यो हर चीज में काम आता है। चिल्ल में भी सूख जाएगा तो चिल्ल में भर के पी सकते हैं, और वैसे हाथ में मसल के, और ये जैसे वो सुल्फा बोलते हैं, सुल्फा भी बना के पिया जा सकता है। ये हर वर्ष होता है। बरसात के मौसम में ये पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसे और भी ज्यादा है, पिछले साल थोड़े कम थे, इसको फिर लास्ट में जल जाते हैं। ये मतलब दसा हो रही है कि मेरा तो कहना का मतलब है, इंसान पूरे जीवन में इकट्ठे घूम लो, लास्ट में मरे जना अट्ठे ही बाढ़ लास्ट में। और इस जगह में को कि आदमी ने पैर कुन रक्स के अंदर बच्चे हर वर्ष लगे रहते हैं यहाँ पे, आते हैं रास्ते इन पेड़ों की गिटियां है, ऐसे रगड़ते रहते हैं इनको। पानी का टंकी है वो खाली पड़ी है, नल तक को नहीं उनमें। जो टिन सेट है शमशान भूमि का अंदर जो टिन सेट डले हुए हैं, वो टिन सेट उड़ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं जो अनसमझ हैं, वो बड़े के साथ में आके लत, एक बार लत लग गई नशे की कोई भी चीज है तो वो उम्र भर उसकी छूटने वाली नहीं है। हाई एंड क्लासरूम चाहिए तो प्रिंस ओलंपियाड है ना। वर्ल्ड क्लास डिजिटल लैब चाहिए तो प्रिंस ओलंपियाड है ना। अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए तो प्रिंस ओलंपियाड है ना। और सिर्फ पढ़ाई ही क्यों, ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स एरेनाज, क्रिस्टल क्लियर स्विमिंग पूल्स, प्रोफेशनल हॉर्स राइडिंग ट्रैक्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड कल्चर एक्सीलेंस, सब कुछ चाहिए तो प्रिंस ओलंपियाड है ना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अवर ऑफिशियल वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। राम राम जी, मैं भावना और आपकी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और जठे जिंदगियां ने अंतिम बार विदाई दी जाए, जो आस्था को केंद्र है, अगर मैं कहूँ कि बठे ही नशे की भी पैदावार होने लग जा तो की कहो जागू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत सीथल का अंदर, और सीथल की शमशान भूमि है वह मेरे पीछे थान दिख रही है कि पीछे की तरफ शमशान भूमि और बीके बिल्कुल आगे मैं मौजूद हूँ। और इजा ग्रामीणा का आरोप ही कि ई जगह का अंदर गांजे का पेड़ ही बड़ी संख्या में जा लाग रहे हैं। सिर्फ 2, 4 या 15, 20 को नहीं, अनगिनत ही पशु प्रशासन भी यहाँ मौके पर आयो है, नष्ट करो भी गए है, लेकिन फिर भी आपा कहता कि 70% और भी आगे गांजा का पेड़ मौजूद ही। 15 से 16 फुट की इनकी लंबाई भी हो रही है। तो अब तक प्रशासन क्यों सो रहे हो, क्यों गहरी नींद के अंदर हो? कई सारा सवाल ही, और तमाम सवालों का जवाब आपा ग्रामीणा से लांगा, ग्रामीणा से बातचीत करांगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ असलियत है बात शमशान भूमि पवित्र स्थल की कुनी है, या असलियत है कि अभी भी शासन और प्रशासन कितनी गहरी नींद में है कि बन की नाक का नीचे सार्वजनिक रूप से नशीला पेड़ लाग रहे हैं, बिके बावजूद वे ई मामले के अंदर सुध को नहीं ले रहे हैं। तो वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक बने रहना जी। राम राम। राम राम जी। क्या कबूजा है ये गांजा कहीं आप? गांजे कहीं की? हाँ। तो ये इतना बड़ा बड़ा कहीं होगा, के कारण रियो आपको पहले ध्यान कौन दियो कहीं हो ये? अजी मैं तो इस काम का भी नहीं हूँ। अच्छा, कड़े गाँव दे? मैं छावसरी का हूँ। छावसरी का हूँ। हाँ। के बेरो पाटे की गांजे को बोझो है? अजी छानो थोड़ रहे। मैं हरियाणा में रिया हूँ, तो मेरे को पता है कि ये गांजा हरियाणा में ज्यादा उगता है। मतलब जगह टाबर सुखन और शोर भी के लत में आ जाए ही भी का काम में। हाँ, के हिसाब से काम में लियो जाएगा अगर यो हर चीज में काम आता है। चिल्ल में भी सूख जाएगा तो चिल्ल में भर के पी सकते हैं, और वैसे हाथ में मसल के, और ये जैसे वो सुल्फा बोलते हैं, सुल्फा भी बना के पिया जा सकता है। अच्छा, मतलब मांस कहाँ की? तो ताऊजी यो कोई 1, 2 को नहीं है, तो कोई सैकड़ों की संख्या में जा हो रहे है। तो हो रहे है। अगले जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो भाई यहाँ का जो आदमी है, ग्रामीण है, वो करेंगे, या सरपंच करो। ग्रामीण से बड़ो सरपंच है, सरपंच है, शासन और प्रशासन दोनों शामिल है। हाँ, तो वही करेंगे। तो ताऊजी सने पता है कि नशो है व गलत चीज हो है, अवैध अगर की कोई बुआई करे तो बिना भी अवैध मान्यो जाए है। बिका बावजूद चाहे कोई इन उगायो है, चाहे वो खुद से उग्यो है, बिका बावजूद प्रशासन और शासनिक में जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा? क्या बताते ये बात को? भाई शमशान भूमि की जमीन है क्या? शमशान भूमि सार्वजनिक जमीन है। सार्वजनिक जमीन की गांव में जिम्मेदारी की क्यों जाए? सरपंच नहीं क्यों है? क्यों कौन ध्यान दे रहे है? क्या बताते ये बात को? हाँ जी, राम राम। मेरा नाम सोहन कुमार है, ग्राम सीथल से हूँ मैं, और मैं प्रतिवर्ष 3-4 साल से देख रहा हूँ। ये हर वर्ष होता है। बरसात के मौसम में ये पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसे और भी ज्यादा है, पिछले साल थोड़े कम थे, इसको फिर लास्ट में जल जाते हैं ये। और कोई ले जा भी, बच्चे हर वर्ष लगे रहते हैं यहाँ पे, आते हैं रास्ते इन पेड़ों की गिटियां है, ऐसे रगड़ते रहते हैं इनको। अच्छा। अब पता नहीं, हमने सुना कि ये गांजा है, हमें तो पेड़ ही लग रहा है, लेकिन बता रहे हैं लोग कि गांजा है गांजा।
इसीलिए वो लगे रहते हैं गांजा। की तभी उम्र लगे। का बच्चा अलग है नहीं के? यहाँ पे 20 साल तक के बच्चे, 22 साल तक के बच्चे, 25 साल तक यहाँ पे। मतलब नौजवान हाँ, जका बच्चा ही नौजवान है, पैदा नौजवान है करेंगे। वो बच्चे। जन के सपना की उम्र है, जन ने रिश्ता निभाना है आगे चाल के, बस सारा चीज अपना सुन कर ला कई कई लड़के देखते हैं, जैसे बनी में आते हैं यहाँ से, बंजारों के बच्चे हैं वो भी होते हैं, बावरियों के बच्चे हैं, उनको भी देखा मैंने कई बार। यहाँ पे रगड़ते हैं तो हमें यही इसीलिए सोचते हैं कि ये गांजा है, तभी इसको गिट्टियां बनाते हैं, कहते रगड़ के। अच्छा सोनजी थे को कि ये नष्ट भी हो जाए, लेकिन ये 14-14 फुट 15-15 फुट की लंबाई ले रखी है, तो ये नष्ट होया पा इतनी लंबाई दोबारा हो जाता है, हर वर्ष होता है। क्या हुआ है हाँ, मतलब? फुटान हो जाती है इसकी हर साल। 4 साल से लगातार है, 3-4 साल से। एक बार पुलिस पहले आई थी यहाँ पे, इनको कटवा के गई थी या क्या करके गई थी, लेकिन उसको गाड़ी से कभी मेज मार लगवा के इसको साफ करवा देते हैं पास में शमशान भूमि में, फिर ये वापिस उग आता है। क्या लगा है कि अगर ये की मेंटेन रूप से साफ सफाई शमशान भूमि की हो तो नियमित हो, अगर नरेगा कर्मचारी हैं उनको कहीं लगाते हैं, दूसरी जगह एक सप्ताह यहाँ पे लगाते तो इनकी सफाई हो जाए। ग्राम पंचायत ये भी है अच्छा कार्य भाई, मशीन से करवाते हैं, मशीन से या कानूनी रूप से इसको हटवा सकते हैं। कानूनी जहर का स्प्रे भी हो सकता है, इसका परमानेंट इलाज भी हो सकता है। बिल्कुल हाँ। शासन और प्रशासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है, हो सकता है अगर बात चाहती है, हाँ। चावी तो इजा सब कुछ करवा। ग्रामीण व पंचायत सदस्य हैं जो मुखिय हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये नुकसानदायक है तो इसको हटाना जरूरी है। बच्चे छोटे बच्चे हैं जो अनसमझ हैं, वो बड़े के साथ में आके एक बार लत लग गई नशे की कोई भी चीज है तो वो उम्र भर उसकी छूटने वाली नहीं है। बिल्कुल छुटन वाली को नहीं है। और आज तो ये फ्री में बढ़ना मिल रहा है, लेकिन आगे अगर पैसा दे के भी चीज का साथ जुड़ना पड़ा तो वो जुड़ेगा बिल्कुल। हाँ, अगर लत पड़ गई, बुरी लत हो तो उसको वो करता रहेगा। ये नहीं कि वो लत छूटने वाली नहीं है, अच्छी लत छूट सकती है लेकिन बुरी लत कभी नहीं छूट सकती। तो ये इसको हटाना जरूरी है, ये तो नुकसानदायक है ग्राम पंचायत के लिए सभी। और बाहर से भी आते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी लेके जाते हैं, बता रहे हैं। भारत से भी आके लोग नशा करने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं, कहीं ले जाते हैं, कईयों को बनाना आता है, कहता है इनके बनाया जाता है, पता नहीं कैसे क्या बनाया जाता है। मतलब सिर्फ सीथल के लिए नहीं, आस पास का लोगों के लिए भी खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए फ्री को स्रोत होगो तो कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद करने को एक सीधा रास्ता होगा इनके। हाँ, ये तो नुकसानदायक है, नशे की चीज है, कानून रूप से बांधे है, इसके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन ये कैसे होगा? यहाँ पे इसके बीज गिर गए हैं, बीज भी गिर जाते हैं, उससे भी उग जाए, पानी की मिलता है, खुद भी उगो है, उसका कि कोई बीज डाल के लगा होगा। हाँ, किसी तो गांजे पीने वाला है, लेकिन भी बाद में प्रशासन और शासन की यह जिम्मेदारी तो है ना कि इन्हें नष्ट करवाया जाए। अगर कोई अवैध रूप से खेती करे तो भी प्रशासन भी प्राथमिकता में लेके नष्ट करवावे है। हाँ, अवैध रूप से खेती करते हैं उसकी तो शिकायत कर देते हैं, तब प्रशासन आ जाता है, फटते हैं। ये सार्वजनिक रहा है तो इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। सार्वजनिक है तो या तो ज्यादा खतरनाक और है, या तो कोई भी आके इन नशे को प्रयोग कर सकता है। हाँ, तो प्रशासन को इसकी सूझबूझ लेनी चाहिए। अच्छा, 3-4 साल से लगातार देख रहे हो तो 3-4 साल से भी भाई नौजवान बच्चे का शिकार हो रहे हैं या फिर? हाँ, तो मिल ही जाते हैं, देखते हैं, ऐसे पूछते तो हम नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पता है लगे हुए हैं बच्चे, हमें क्या करना भाई। हाजी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? नाम विजय कुमार है। विजय जी, पहले तो मैंने बताओ क्या करा करो थे? मैं स्कूल में पढ़ाऊं भी हूँ और ये रिक्शा साधन भी चला रही साधन भी चलाओ हो। तो ये पहले तो जगह व्यवस्था हो रही वन पर ही बात कर ले, शायद पानी को भरा हुआ बचान लाओ ले जाओ। बारिश के मौसम में कहें कि समस्या में ही देखो, बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा समस्या है। एक तो यार रोड ऊंची नीची है, तो यह साधन जा रहे हैं तो बारिश का माई पत्तों को चले कि भाई यो बारिश कड़ेसी है, यो खड्डो कितना है। तो अगर यो टेम्पू जा रहे आगन तो एक मायो कूद के ऊपर जंप लगा के पड़ा है तो एक अलाइनमेंट खराब हो जाए। अभी एक महीना कमा में कम 3-4 बार तो झुंझुनू दिखा ले यो आगे जंप मारने की वजह हो रहा है, पानी की वजह हो रहा है कमा। लेकिन आज भी की खड्डे को अनुमान भी कौन लगा इसका? दूसरा बरसात भी कोनी, तेज धूप पड़ा लाग रही है, पसीनो आ रहा है भी के बावजूद वो खड्डे को पानी कौन सूख रही है। तो मना लगे बारिश के मौसम में तो लेवल ज्यादा ही रहता होगा। ज्यादा रहा, खूब सारा रहा, हाइट कमा है खड्डा अभी इसमें, तो इस साइड लेके रहे आगे तक भराव रहा है। तो अगर मैं तो रोज रोज आना थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया, लेकिन नयो कोई आ रहे है ठीक है लेके साधन तो उन पत्तों को चल कि भाई कितना खड्डा है, कितनी गहराई है, कि कितना खड्डा है। रोज रोज भी जाओ, ढंग से चलाओ, जना ध्यान दे लो। अगर ही की स्पीड ज्यादा हो रहे हैं, सोचा निकल जाओ तो टाबर और नहीं, बच्चा के भी नुकसान है, लेकिन ये टेम्पू का भी नुकसान है। 1.5 महीना कमा मैं 3-4 बार ले गो, बिल भी है मेरे कने। अगर देखना चाहो तो दिखा सकूं, अलाइनमेंट खराब हो गई, ब्रेक बारे की बारिश के वजह पानी के वजह खराब हो रही है। पवित्र स्थल ये नाफा कैस कहाँ शमशान भूमि है, पवित्र स्थल का रूप में ही मानो जाए गाँव का, भी का बावजूद सफाई पर ध्यान क्यों रखे जा रहे हो? शमशान भूमि तक भी मेरा मानना है कि पूरा विकास दिख जाए कि गांव की स्थिति और हालात क्या है। हाँ, शमशान भूमि से ही पता चल जाता है कि शमशान भूमि में अच्छी व्यवस्था है,
चारों तरफ साफ सफाई है तो ये पता चल जाता है गांव का कितना विकास तो हो ई रहा है। जैसे तो मने अलग जगह रिश्तेदार या दूर दराज से लोग आता होगा शमशान भूमि में कोई भी चिताना अग्नि देते वक्त, तो भी वक्त में उदाहरण लेके जाता होगा कि साफ सफाई तो कोनी लेकिन गांजे को पेड़ जरूर लाग रहे हैं, एक मौत को घर जरूर शीतल ग्राम पंचायत के हाँ अंदर ये बन तो रहा है। देखते ही होंगे भाई, उनको पता वो तो समझ लेते हैं, नहीं पता वो देख लेते हैं भाई पेड़ ही है ये तो है। लेकिन ये इसकी पानी है ये भी निकासी नहीं है, अगर पानी बढ़ता तो इसकी साइड में निकासी भी होनी चाहिए। निकासी बंद हो रही है, चारों तरफ मिट्टी गिर रखी है, जो ट्रॉली खाली कर रखी है साइड वाले कर देते हैं। हाँ यहाँ से खाली बंदा भी नहीं निकल सकता यहाँ बरसात से, में तो खाली बारिश में खाली निकलने की खाली समस्या बंदा है। भी नहीं निकल सकता यहाँ से। पत्थर डाल के बीच में फिर बच्चे निकलते हैं स्कूल के आते हैं। बाठा घेर के हाँ वो जाएंगे। देख लो आप, पत्थर दिखाओ उनको, चाहिए पत्थर डाल रखे हैं इनसे गिरते हैं, गिर भी मतलब जाते हैं कई ताबरी बच्चे। सूझबूझ बढ़ती हाँ, ही अपने इतना ये। प्रशासन और शासन आगे को नहीं आ रहे तो सूझबूझ दोनों बढ़ता तरफ है। दीवार रह गई, निकले कहाँ, दीवारों तक पानी चला जाता है। बिल्कुल। हाँ जी राम राम। राम राम। शमशान भूमि है, शमशान भूमि कम और पुराणों कोई जंगल की तरह ज्यादा प्रतीत हो रही है, पवित्र स्थल यो है बिके बावजूद क्यों? देखो मन तो कहता कहता शर्म आवा लगी गांव के लिए, लोग भी कह लगा कि यारो शीतल ने बोले एकदम बदनाम करके छोड़ दियो। अब के बतावा था ने मतलब आ दसा हो रही है कि मेरे तो कहना का मतलब है इंसान पूरे जीवन में कट्ठे घूम लो, लास्ट में मरे जना अट्ठे ही बाड़े लास्ट में। और इस जगह में को है कि आदमी ने पैर कुन रख के अंदर 365 दिन नरेगा चाले, गांव में नरेगा चाले कोई गलत बात को नहीं, बढ़िया गांव के लोगों ने रोजगार भाई मिल रहा है, विकास भी हुआ है और रोजगार भी मिले। रोजगार मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो वन लोगों ने जोड़म खाडा खुदान लगा रहा कहीं बस मट्टी 7 दिन तो अठीन घेर दी, कुड्डो 7 दिन अठीन घेर दी, कम बान अट्ठे लगावे नहीं, और कोई साफ सफाई की व्यवस्था को ट्रैक्टरों साफ करवावे। अब ग्रामीण थोड़ी ठीक करवावे अच्छी, अब वो पानी भरे पड़े है, लोग पैदल को निकल सके, ठीक है, पानी का टंकी है वो खाली पड़ी है, नल तक को नहीं उनमें जो टिन सेट है शमशान भूमि के अंदर। शमशान भूमि का अंदर जो टिन सेट डले हुए हैं वो टिन सेट उड़ रहे हैं, जो भी व्यवस्था बैठने के लिए बना रहे हैं कि वो छत गिरन न हो रही है, क्यों पति के मानोगा थे। अब खा तो भी लोगों ने ये 5-7 गैल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 5-7 गैल हो रहे हैं कि सरपंच का विपक्ष मारो, कोई पक्ष विपक्ष को नहीं, मैं तो यह कहा कि गांव में कोई बल्लो काम करवाओ। देखो मेरा ये मानना है कि ब्याह शादी हो या कोई काम पड़े तो रिश्तेदार घर तक सीमित रहे, लेकिन जब कोई अपनो प्रियवर चलो जाए, प्रियजन चलो जाए तो भी वक्त पूरा गांव की भी की रूपरेखा और विकास रेखा ही वह सबका सामना हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख लो मैन शमशान मुक्ति धाम है गांव का, हमारे गांव का मैन मुक्ति धाम है। कल परसों रोज ऐसी घटना हुई कि शाम के टाइम दाह संस्कार होना था, लोग खड़े नहीं हो पाए, चारों तरफ परिक्रमा देने के लिए जगह नहीं थी, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। नजदीक के गांव है, वहां जाके देखो इतने मुक्ति धाम इतने अच्छे गार्डन से लगते हैं, और हमारे गांव की ये व्यवस्था 365 दिन नरेगा चलती है, उन नरेगा का सही यूज लो ना, यहाँ लगाओ। अच्छा कि ये पेड़ ही भी काफी ज्यादा देखने मिल रहे हैं और इस रूप से फिर से एक बार शीतल गांव है वो चर्चा में आगो है। नशा को केंद्र या जगह क्यों बन रही है? पवित्र स्थल ने नशा को केंद्र देखो क्यों बनाया कोई न हुआ है? कोई उगाए हैं ये, मतलब बीज कोई न कोई तो छिड़के ही है, लेकिन गलत है ये, युवाओं के लिए नशो करें गलत ही है। लेकिन मेरा तो ये है कि मुखिया हो चाहे कोई भी हो, गांव का ध्यान देना चाहिए, पढ़वावे, शासन प्रशासन भी। कल परसों आया, बहुत बढ़िया मानो की वीडियो देख के आए, आधा पर्दा जला के गए, बहुत बढ़िया काम करके गए, लेकिन एक साथ पूरा नष्ट हो जाए ना तो बढ़िया हो जाए। भाई आधो जलाने से क्यों होगो? जगह टाबर बठेसी तोड़ा करता बा आगे से तोड़ लेसी। मतलब अभी तो बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा खड़े हैं, बहुत ज्यादा मात्रा लगभग में कितने खड़े की दूरी में फमाना है आगे तक भी फैल रही है कि? आगे तक अंदर, इसके अंदर चारों तरफ फैला हुआ है, इसकी पूरे की सफाई होगी ना तब जाके खत्म होगा, और इसका समय समय पर ये साफ सफाई रहेगी ना तो ये इसका वो है। देखो ग्रामीणा से बातचीत करी, सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, ये नशीला पदार्थ का जगह पेड़ ही व ग्रामीण बताए हैं, बन पर भी काफी सारा सवाल उठाए, व्यवस्था ही व अपने सामने है और एक खबर को नहीं है या अपने प्रशासन की सच्चाई है या अपने सिस्टम की सच्चाई है। ये पेड़ था नजर आ रहे हैं, सैकड़ों पेड़ मेरे से भी लंबी ऊंचाई की है, 12 से 13 फीट की ऊंचाई होगी, और यो थे भी देख लो। कमेंट बॉक्स के अंदर थाने राय जरूर से देनी है कि थारे हिसाब से ये पेड़ क्या को है, और बाकी अगर पवित्र स्थल जो को है वो सुरक्षित को नहीं है तो अपना बच्चा कया सुरक्षित रह सके ही, ये सारा सवाल ही, और आज सारा सवाल पर जवाब भी था देना ही। साथ ही एक सवाल और या खबर खड़ो करा है कि अगर आया का पवित्र स्थल पर मौत होने के बाद में जी स्थल पर आदमी लायो जा, जिन्हें एक पवित्र स्थल भी मानो गयो है, भी जगह या स्थितियां रही तो के हिसाब से आफा मौत की पवित्रता ने कायम राख कहा और अपने बच्चा ने नशे से दूर। सारी चीज कमेंट करके थे जरूर से बताओगा और बने रहना है अपनी खबर के साथ। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें।
हर दम हर पल